नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। उपचुनाव की जमीन तैयार, यानी कि तारीखों का ऐलान। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अब एक बार फिर से चुनाव की जमीन तैयार हो गई है और राज्य में अब 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने की संभावनाएं तेज हो गई हैं। 9 सीटों पर विधायक रहे नेताओं को लोकसभा चुनाव का टिकट मिला था और ऐसे में चुनाव जीतने के बाद अब यूपी में 9 विधानसभा खाली हो गई और ऐसे में अब 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का रण सजने को तैयार है। लोकसभा चुनाव के बाद 9 सीटों पर होने वाला उपचुनाव यूपी सरकार के लिए किसी बड़े लिटमस टेस्ट से कम नहीं है और चुनाव की तारीखों का ऐलान होना बाकी है, यानी कि घोषणा हो चुकी है और अब डेट का इंतजार। लेकिन तैयारी सभी दलों ने करनी शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद अब उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से चुनाव की नींव तैयार हो गई है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए पर समाजवादी पार्टी के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन को बढ़त मिली है। लोकसभा चुनाव में अलग अलग दलों ने 14 विधायकों को चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन चुनाव का रिजल्ट आने के बाद केवल 9 विधायकों ने जीत दर्ज की। 2024 के लोकसभा चुनाव में 14 विधायकों में से 5 विधायकों को हार का सामना करना पड़ा। 5 हारने वाले विधायकों में यूपी के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह भी शामिल है। चुनाव में फूलपुर, खैर, गाजियाबाद, मझावन, मीरापुर, अयोध्या, बड़हल, कटहरी और कुंदरकी विधानसभा सीट से मौजूदा विधायकों ने जीत दर्ज की। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों यानी एनडीए की ओर से सबसे ज्यादा 8 विधायक चुनावी मैदान में रहे। इसके अलावा 3 एमएलसी भी चुनावी मैदान में एनडीए की ओर से थे। इनमें से फूलपुर सीट पर प्रवीण पटेल ने जीत दर्ज की। बीजेपी विधायक अनूप वाल्मीकि ने हाथरस से जीत दर्ज की। गाजियाबाद से विधायक अतुल गर्ग ने जीत दर्ज की है। भदोई से बीजेपी के टिकट पर विनोद कुमार बिंद ने जीत दर्ज की है, जो निषाद पार्टी से मझावन सीट विधायक थे। मीरापुर से विधायक चंदन चौहान ने आरएलडी के टिकट पर बिजनौर सीट से जीत दर्ज की है। सपा से अयोध्या के विधायक अवधेश प्रसाद ने फैजाबाद सीट से जीत दर्ज की। करहल से विधायक अखिलेश यादव ने कन्नौज सीट से जीत दर्ज की है। कटेरी से सपा के विधायक लालजी वर्मा ने अंबेडकर नगर सीट से जीत दर्ज की है। कुंदरकी विधानसभा सीट से जियाउर रहमान बर्क ने संभल सीट से जीत दर्ज की है। हारने वाले विधायकों में नगीना से बीजेपी विधायक ओम कुमार, रॉबर्ट्सगंज से अपना दल विधायक रिंकी कोल, महाराजगंज से कांग्रेस विधायक वीरेंद्र चौधरी और लखनऊ से सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा शामिल हैं। लेकिन अब जीतने वाले अगर इस्तीफा देंगे और तो उन सभी सीटों पर फिर से चुनाव होगा। ऐसे में लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर यूपी में विधानसभा की खाली सीटों पर उपचुनाव का रण सजने को तैयार हो रहा है। तो लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद, नतीजे सामने आने के बाद जाहिर सी बात है अब उपचुनाव को लेकर जो है चर्चाएं जोरों पर हैं। तारीख और तारीख के बाद अब उम्मीदवारों पर भी मंथन, क्योंकि लोकसभा चुनाव के जो नतीजे सामने आए, अब आगे की तस्वीर क्या होगी, क्योंकि एक अंदाजा लगाया जा सकता है। उपचुनाव को लेकर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आपका परिचय करा देते हैं। मिनहाज अहमद जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। पीयूष त्रिपाठी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। श्वेता दुबे जी हैं, बीजेपी नेता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मोहम्मद साजिद जी हैं, समाजवादी पार्टी से सपा प्रवक्ता, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत कर लेते हैं समाजवादी पार्टी के मोहम्मद साजिद जी से। मोहम्मद साजिद जी, आप देख पा रहे हैं लोकसभा चुनाव जो संपन्न हुआ, यूपी की तस्वीर सामने आई और लगातार सुर्खियों में ये 2 नाम रहे कि भाई 2 लड़कों ने कमाल कर दिया। जिस तरीके से अच्छी खासी सीटें निकलकर सामने आई और अब इसी के आधार पर आगे की जो रूपरेखा है वो देखी जा रही है।
अभी खबर जो सामने आई कि करहल से भाई इस्तीफा दे सकते हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, कन्नौज की जनता के बीच नजर आ सकते हैं क्योंकि अच्छी खासी जीत यहां से हासिल की है। क्या कहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो बता देना चाहता हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी जिनको दो लड़के लड़के कहते हैं, तो भाजपा वालों को खैर जमा कहते हैं, चाहे दो लड़के ही है जो उनको ये अभी जो रिजल्ट आया है उसमें उनको एहसास होना चाहिए कि वो लड़के नहीं है। तो दोनों जो है वो एक की एज 55 के आसपास है और दूसरे की एज 50 से अधिक है। और इसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देश के सबसे बड़े राज्य यूपी के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने थे। तो युवा मुख्यमंत्री कहा जाता है, इसीलिए तो बिल्कुल दोनों बड़े नेता हैं और जिनको जनता ने स्वीकार कर लिया है और जनता के मुद्दों को उठाते हैं और जनता भी उनको पसंद करती है। लोकसभा चुनाव में क्या परिणाम रहा है यूपी में आप देखेंगे। जो बात कह रहे थे हम 80 की 80 जीतेंगे, उनको वाराणसी तक बचाना मुश्किल हो गई। और अगर कहीं निष्पक्षता के साथ प्रशासन और सारी चीजें होती तो मेरे ख्याल से 50+ इंडिया गठबंधन होता है। कहीं ना कहीं जो है वो मतगणना से लेकर और तमाम वोटिंग तक में जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ आपने भी देखा। संभल में जहां बात हो रही थी अधिक से अधिक मतदान होना चाहिए, वहीं मतदान को कम करने के लिए लाठीचार्ज किया जा रहा था कि मतदाताओं में खौफ हो और वो घरों से ना निकले। वो वीडियो सोशल मीडिया पर लोकसभा के चुनाव के बाद बिल्कुल काबिले तारीफ रही इस बार की परफॉर्मेंस। जो समाजवादी पार्टी के चर्चा में वापस लौटते हैं, हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। श्वेता दुबे जी का रुख कर लेते हैं। श्वेता दुबे जी, उपचुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारी बीजेपी की नजर आ रही है लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद? हम तो वो पार्टी है, हम तो 365 7 दिन काम पर रहते हैं। हमारी कुछ सीटें कम जरूर हुई हैं, लेकिन हमारे हौसले कम नहीं हुए हैं। और अब की तो जो सीटें हमारी थी उनको तो हम जीतेंगे ही, और जो सपा के पास थी वो भी हम जीतेंगे। और मैं ये और बताना चाहूंगी कि सपा का जो बहुत पुराना राग है कॉन्फिडेंस है। श्वेता जी, अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस अच्छी बात नहीं होती। लोकसभा चुनाव में भी आप लोग कह रहे थे कि भाई 400 पार का लक्ष्य पूरा करेंगे, लेकिन 300 के अंदर ही सिमट कर रह गए। 240 सीटें बीजेपी ने जीती। लक्ष्य तो बड़ा ही रखा जाता है ना, कोशिश भी पूरी की जाती है। बिल्कुल अच्छी बात क्या है। परिणाम आता है वो तो आगे पता चलेगा। और जैसा कि इन्होंने कहा कि धांधली, तो हमने जो सीटें इन्होंने जीती है उस पर हम धांधली नहीं कर पाए। जहां ये हारते हैं वही धांधली होती है, वही ईवीएम गड़बड़ हो जाती है। अब ये बहुत पुराना हो गया, अब कुछ नया तलाशिए। ये बहुत पुराना मुद्दा हो गया है, जनता भी जानती है इसको। चलिए, और रही सपा की सीटें बढ़ने के बाद, जबकि अभी फर्रुखाबाद से एकदम कांटे की टक्कर हुई और हमारे भाजपा के ही प्रत्याशी जीते, लेकिन उसके बाद भी जो इनके द्वारा पोषित अराजक तत्व है उनका मनोबल इतना बढ़ा कि उन्होंने एक सिपाही को खनन उसमें अपनी जीप से कुचल दिया। तो आप देखिए, जैसे ही इनकी सीटें बढ़ेंगी प्रदेश में बढ़ेगा। इसमें दोषी बहुत सारे लोग हैं। आप जो एग्जाम्पल दे रही हैं कि खनन में कुचल दिया, ट्रैक्टर से कुचला गया, आप उस घटना का जिक्र कर रही हैं, लेकिन यहाँ पर खनन माफिया इतने सक्रिय क्यों हैं, इस बात पर भी ध्यान देना होगा। और अल्टीमेटली जिम्मेदारी हो जाती है यूपी सरकार की। श्वेता जी, इस बात से इत्तेफाक रखती हैं? जी चलिए, प्रतिक्रिया ले लेते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मिन्हाज अहमद जी। मिन्हाज अहमद जी, क्योंकि अब जो 9 विधायक हैं वो सांसद बन चुके हैं, ये पद खाली है, उपचुनाव की क्या कुछ तैयारी, क्या प्रतिक्रिया? उपचुनाव में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बम्पर वोट से जीतेंगे। देश की जनता भारतीय जनता पार्टी सरकार को नकारी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ जुमला देकर सत्ता पे काबिज होना चाहती है। आज बेरोजगारी इतना ज्यादा है, आप देखिए है कि नेट के परीक्षाओं में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, मगर ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कान में जूई नहीं रेंग रहा है। जब नौजवान नौकरियां मांगने जाता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनके ऊपर लाठी से पीटने का काम करती है। ये जनता सब देख रही है।
सरकार बने अभी 2 दिन नहीं हुए, महंगाई आसमान छूने लगी, दवा महंगा हो गया, दाल महंगा हो गया, जो गरीब जनता के यूज किए हुए सामाने हैं वो महंगाई हो गई। ऐसा क्यों? भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आती है तो महंगाई आसमान क्यों छूने लगता है? जब यूपीए की सरकार थी तो जनता बहुत खुशहाल रहती थी। आज क्या है, 15 साल होने 10 साल इनकी बीत गए। 10 साल में आप लोगों ने जी, मुद्दा भी तो कभी इसे ही मन की बनाया बात और तो शायद महंगाई उसी की का बात नतीजा की है बात कि कर पिछली रही बार हो। से और जो लक्ष्य था उसके करीब नहीं पहुंच पाई भारतीय जनता पार्टी। जब ये अपनी कैबिनेट की बैठक बुलाई उसमें भी नहीं चर्चा किया कि हम महंगाई पर और नौजवान के बेरोजगारी पर हम बात करना चाहते हैं आप सबसे, मगर ये सरकार सिर्फ जनता को गुमराह कर रही है, इसके अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। ठीक है, जनता हमारे साथ महंगाई से एकदम त्रस्त पीयूष है। जी जुड़े हुए हैं। पीयूष त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। पीयूष जी, आपका रुख करेंगे क्योंकि अब ये बिसात बीत चुकी है उपचुनाव की। 9 सीटों पर उपचुनाव को आप किस तरीके से देख रहे हैं और साथ में आकलन लोकसभा चुनाव के नतीजों के लिहाज से अगर देखा जाए। मोदी जी फाइनल में बैठे सभी लोग नमस्कार। पहले तो ये तय हो कि इन विधानसभा उपचुनाव में आवाज आ रही है मेरी? जी सुन पा रहे हैं। इन विधानसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस इंडी गठबंधन मिलकर लड़ेंगे, पहले तो ये घोषणा होना चाहिए। ये लड़ेंगे भी कि नहीं लड़ेंगे ये घोषणा आप कार्यक्रम कर रही है कि अभी विधायक इस्तीफा देंगे, दे भी दिया भी पद से और उससे, तो ये प्रवक्ता तो सबसे पहले ये बतावे कि हाँ जी हम विधानसभा चुनाव में 7 मिल करके लड़ेंगे। ये घोषणा ये प्रवक्तागण करेंगे आदरणीय, या फिर तथाकथित जो अन्य लोग है वो करेंगे। एक बात उत्साह तो बढ़ा हुआ है कांग्रेस का भी सपा का भी, बहुत अच्छी उन्होंने लड़ाई की है। और ये जो सीटें हैं खाली होने वाली, ये भी पश्चिम से लेकर और पूरब तक हैं, आधे पश्चिम से लेकर के और पूरब तक, यानी भदोही तक हैं ये सीटें, और मिर्जापुर में भी है, पूरी बेल्ट में है ये सारी सीटें। विधायक सांसद हो गए, इस्तीफा देंगे जाहिर बात। तो पहले तो ये घोषणा कर दे कि हाँ लड़ेंगे साथ में। मैं कोई राजनीतिक पार्टी का प्रवक्ता नहीं, मैं बताऊं बिल्कुल जीत गड़बड़ चल रहा है, क्या चल रहा है, लोगों ने वोट दिया है, अब नए उत्साह हुए हैं, तो ये घोषणा नहीं हो जाती कि इंडी गठबंधन ये विधानसभा की सीटें तब तक मैं कुछ भी क्या कह सकता हूँ। ये बात सही है कि इनको वोट मिला है। बिल्कुल ये बात सच है कि इस बार लोकसभा चुनाव के जो नतीजे निकलकर सामने आए उससे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है, क्योंकि जो उम्मीदें थी लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में अच्छा खासा जो लक्ष्य है उसको छुएगा ये आंकड़ा, लेकिन फिलहाल तस्वीर बिल्कुल विपरीत नजर आई है। यहाँ पर हमारे साथ मोहम्मद साजिद जी जुड़े हुए हैं। मोहम्मद जी, देखा जाए तो जो सवाल ये पीयूष जी का भी है कि भाई उपचुनाव में 9 चुनाव जो है सीटें खाली हो रही हैं, जो विधायक सांसद बने, अब उपचुनाव की जो रूपरेखा होगी, रणनीति होगी, वो कैसे होगी? क्या गठबंधन के साथ ही उम्मीदवार उतरेंगे, साथ मिलकर उपचुनाव लड़ेंगे? इसके लिए पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। बाकी हम लोग इंडिया गठबंधन में है। अभी भी 4 लोकसभा के साथ 4 यूपी की विधानसभा में उपचुनाव हुआ था और उस उपचुनाव में 1 सीट कांग्रेस के पास थी और उसमें से हमने 1 सीट भाजपा से छीनी है और 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा किया, जिसमें एक दुब्बी विधानसभा है रॉबर्ट्सगंज में और दूसरी विधानसभा है गैसपुरी बलरामपुर में। और 2 विधानसभा, उसमें से चारों की 4 विधानसभा भाजपा और भाजपा के जो घटक है उसमें एक अपना दल है इसके पास थी रुद्धि और बाकी भाजपा के पास थी। तो समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन ने 2 विधानसभाओं पर जीत दर्ज की है और 2 भाजपा के पास है, जिसमें एक बदरौल है और लखनऊ उत्तर विधानसभा है। बाकी अभी फिर जो 9 विधानसभाओं पर चुनाव होने हैं यूपी की,
और 9 में से 4 है। समाजवादी पार्टी के विधायक सांसद बने हैं। तो हम लोग इन 9 की 9 सीटों पर इंडिया गठबंधन एक बार फिर चुनाव। चलिए, माफी के साथ आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि समय इजाजत नहीं देता कि चर्चा को आगे बढ़ाएं।